हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे प्रैक्टिस शीट 3 चैप्टर नंबर 4 से केमिकल काइनेटिक्स की, जो हमारी डिपेंडेंट है मैकेनिज्म और व्हील ऑर्डर पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट है, तो हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वाला कंसेप्ट यूज करके यहाँ पे सारे आंसर देने का ट्राई करेंगे। अब रिएक्शन में हमें यहाँ पे डीकम्पोजिशन दी हुई है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की बेसिक मीडियम में। हाइड्रोजन परऑक्साइड बेसिक मीडियम में फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और ऑक्सीजन, और इस मैकेनिज्म का रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो हमें गिवन है। मैकेनिज्म के अंदर 2 ही स्टेप हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। जो पहला स्टेप है वो स्लो है, इसका मतलब यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जो रिएक्शन का रेट होगा वो इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा, स्टेप नंबर 1 पे। अब हमें यहाँ पे लिखना है राइट द रेट लॉ एंड द डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक तो हमें यहाँ पे रेट लॉ लिखना है और ऑर्डर भी बताना है विद रिस्पेक्ट टू H2O2 ओनली। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रेट लॉ लिख के दिखा देता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया, जो हमारा पहला स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो हमारा जो रेट लॉ आएगा वो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ही आएगा। यहाँ पे जो हमारा रेट आएगा वो रेट आएगा रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव, क्योंकि इन्हीं दोनों को हम यूज कर रहे हैं हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप में ये दोनों कंसंट्रेशन आ जाएंगी। ये हमारे पास हमारा रेट लो आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2O2 देखो, H2O2 की पावर यहाँ पे 1 है। H2O2 की पावर 1 है, इसका मतलब जो ऑर्डर है हमारा विद रिस्पेक्ट टू H2O2 वो आएगा 1। तो ये हमारे पास हमारे रेट की वैल्यू आ जाएगी। ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। देन उसके बाद बी पार्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द ईच इंडिविजुअल स्टेप। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, हमारी किसी भी रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज प्रेजेंट हैं, जब हम उनको काउंट कर लेते हैं तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी आ जाती है। अब जैसे आप यहां पे देखोगे, अब जैसे आप यहां पे देखोगे, यहां पे हमारे पास इन्होंने पूछा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द ईच इंडिविजुअल स्टेप। तो आप देखोगे पहले स्टेप में हमारे पास 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आ रही हैं। पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है H2O2, दूसरा है I नेगेटिव। 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसका मतलब स्टेप 1 की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप सेकंड स्टेप देखोगे, सेकंड स्टेप में भी H2O2 है और IO नेगेटिव है, यहाँ पे भी 2 ही मॉलिक्यूल यूज हो रही हैं। सेकेंड स्टेप में भी 2 मॉलिक्यूल यूज हुए, इसलिए स्टेप 2 की मॉलिक्यूलरिटी भी 2 आ गई। तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया, जहां पे हमें ईच इंडिविजुअल स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी बतानी थी। सी पार्ट है हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर का। ओवरऑल ऑर्डर में जो रेट लॉ था, रेट लॉ की जो 2 कंसंट्रेशन टर्म है, दोनों की पावर 1 है। जब आप दोनों पावर्स को ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2, दैट इज द ओवरऑल ऑर्डर। और हमें डी पार्ट में ये बताना है आउट ऑफ स्टेप 1 एंड 2 विच वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो स्टेप हमारा स्लो होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसका मतलब जो स्टेप 1 है हमारा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पे ये 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।